नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने अर्थालंकार के ऊपर परिचर्चा करूंगा। और सबसे पहले मैं आप लोगों को अर्थालंकार के विषय में और उसके अर्थ को बताऊंगा। पूर्व वाली वीडियो में मैंने शब्दालंकार के ऊपर चर्चा किया था। शब्दालंकार वह अलंकार होता है कि जिस काव्य पंक्ति में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। यदि शब्द के स्थान पर उसके अर्थ को रख दिया जाए या उस शब्द के पर्यायवाची शब्द को रख दिया जाएगा तो वहाँ पर वह चमत्कार उत्पन्न नहीं होगा। परंतु अर्थालंकार में काव्य की पंक्ति में चमत्कार शब्दों में नहीं परंतु अर्थों में निहित होता है। शब्द के अर्थ में चमत्कार निहित होता है, इसीलिए इसे अर्थालंकार कहते हैं। तो हम सीधी सीधी परिभाषा लिख सकते हैं कि अर्थालंकार वह अलंकार है जहाँ काव्य की पंक्ति की रमणीयता शब्दों में नहीं बल्कि उसके अर्थ में निहित होती है, इसलिए वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार इत्यादि अलंकार, बहुत सारे अलंकार आते हैं। तो सबसे पहले मैं आप अर्थालंकार के बारे में बताऊंगा, फिर उपमा अलंकार के विषय में परिचर्चा करूंगा। अर्थालंकार अर्थालंकार में होता क्या है, जहाँ पर या जिस पंक्ति में जिस पंक्ति में चमत्कार शब्दों में नहीं अपितु उसके अर्थ में, अपितु शब्दों के अर्थ में निहित होते हैं, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार आता है। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार, उपमा शब्द जो है, उपमा शब्द में दो शब्द जुड़ा हुआ है, उप और मा। उप का अर्थ होता है समीप या निकट और मा का अर्थ होता है तौलना। उप धन तोलना, सॉरी, पहला शब्द है उप और दूसरा है मा। उप का अर्थ हुआ समीप और मा का अर्थ है तोलना। अर्थात उपमा को यदि अलंकार के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करें तो उपमा का अर्थ होगा अर्थात दो वस्तुओं
को एक दूसरे के समीप या निकट रखकर उसकी तुलना करना उपमा अलंकार कहलाता है। उपमा अलंकार कहलाता है। उपमा अलंकार के 4 मुख्य तत्व होते हैं। पहला क्या है? पहला होता है उपमेय। दूसरा होता है उपमान। तीसरा होता है साधारण धर्म। चौथा होता है वाचक शब्द। अब इस पंक्ति में मैं एक उदाहरण देने जा रहा हूँ। करा उपमेय और उपमान। उपमेय किसे कहते हैं और उपमान किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। और जिन शब्दों के द्वारा इस बात का बोध होता है कि तुलना हो रही है तो उन शब्दों को हम वाचक शब्द कहते हैं, और जिन गुणों के कारण तुलना होती है उन शब्दों को हम साधारण धर्म कहते हैं। जैसे एक पंक्ति है कि अब मोम सा तन घुल चुका। अब मोम सा तन घुल चुका। मोम सा तन घुल चुका क्या है? उदाहरण, मोम सा तन घुल चुका। दीप सा मन जल चुका। इस पंक्ति में शब्द आया है मोम सा तन घुल, और दूसरी पंक्ति में आया दीप सा मन जल। अब इसमें देखना है कि कौन उपमेय और कौन उपमान है। उपमेय हमने बताया उन्हें कहते हैं जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान कहते हैं जिससे तुलना की जाती है। इस पंक्ति में मोम सा तन घुल चुका, तो मोम की तुलना जो है तन से की जा रही है। तन की तुलना मोम से की जा रही है, तो तन जो है यहाँ पर हुआ उपमेय। और तन की तुलना किससे की जा रही है? मोम से। तो मोम क्या हुआ? उपमान हुआ। और घुलना शब्द जो है मोम में और तन में कॉमन है, इसलिए जो है यह इसका साधारण धर्म हुआ। साधारण धर्म। और सा शब्द जो है तुलना कर रहा है दोनों में, इसलिए क्या है? वाचक शब्द है। वाचक शब्द। दूसरी पंक्ति में दीप सा मन जल चुका, तो मन की तुलना जो है दीपक से की जा रही है। मन की तुलना दीपक के जलने से की जा रही है, इसलिए मन यहाँ पर जो है उपमेय होगा। उपमेय। और दीप उपमान हुआ। सा जो है साधारण वाचक शब्द है।
और यहाँ पे जलना शब्द जो है, जलना, जलना जो है साधारण धर्म हो गया, धर्म हुआ। एक विशेषता मैं और बता दूं कि उपमा अलंकार में जो उपमेय होता है अर्थात जिसकी तुलना की जाती है वह सदैव पाठक या श्रोता के करीब होता है, और जिससे तुलना की जाती है अर्थात उपमान सदैव पाठक अथवा श्रोता से दूर होता है। पहली बात। दूसरी बात ये कि उपमान जो है सदैव उपमेय से श्रेष्ठ होता है। तो इस प्रकार से मैं आप लोगों को उपमा अलंकार के विषय में जानकारी दिया हूँ। इसके आगे वाली वीडियो में मैं अगले अलंकारों के विषय में परिचर्चा करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे आग्रह करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए उसे शुरू से लेकर अंत तक देखें तथा मेरा उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद।